अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है अमेरिका को। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बिना किसी बातचीत के वापस लौट गए। पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आए थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि मैं अपने दामाद को भेज रहा हूं, मैं स्टीव विटकॉफ को भेज रहा हूं, लेकिन ईरान ने जाने से पहले साफ कर दिया था कि हम अमेरिका से किसी सूरत में बात नहीं करेंगे। होर्मुज को लेकर के जब तक नाकेबंदी रहेगी तब तक किसी भी सूरत में कोई बातचीत नहीं होगी। और आखिरकार वही हुआ। ईरान का डेलीगेशन वो इस वक्त में वापस लौट चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में आज क्या क्या बातचीत हुई, क्या पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, क्या ईरान की तरफ से कहा गया और क्या अमेरिका की तरफ से कहा गया, सब कुछ आपके सामने तफसील से परत दर परत रखने वाला हूं। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है शहबाज शरीफ के साथ में अब्बास अरागची की मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आसिम मुनीर से अलग से मुलाकात हुई थी और आसिम मुनीर अब शहबाज शरीफ के साथ में जब मुलाकात हुई तब आसिम मुनीर भी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के बातचीत हुई। ईरान का डेलीगेशन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, आसिम मुनीर से, विदेश मंत्री से, इन सब से मुलाकात हुई, लेकिन अमेरिका के साथ में मुलाकात की किसी प्रकार की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अभी तक अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा ही नहीं है। अब ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकी डेलीगेशन वापस चला जाए। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा है वही वाला काम है कि लोमड़ी अब कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं, हमें नहीं चाहिए। मैं खबर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये खबर आप देखिए, रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां सौंप दी हैं। बैठक में डिप्टी पीएम इसाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के बेचैन नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से एक प्रस्ताव दिया, लेकिन वे अच्छे समझौते का इंतजार करेंगे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। साहब, जैसे लोमड़ी कहती है ना, पूरा उछल कूद करने के बाद में, वैसे ही इस वक्त में अमेरिका कह रहा है कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, हम जल्दबाजी में नहीं है। अरे साहब, आपके पास में कुछ है नहीं। अब तो आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहिए कि कब ईरान जो है वो मान जाए, आपको आपकी शर्तों के सामने थोड़ा बहुत ईरान वो नरमी दिखा दे। ये जो है वो अमेरिका को इंतजार करना है। अमेरिकी डेलीगेशन के साथ में मुलाकात होगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें कही जा रही थी। आज सुबह मैंने जब आपको खबर बताई थी उस वक्त में मैंने कहा था कि कहीं कहीं से दूर दूर से भी जो चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन और ईरान का डेलीगेशन साथ में बैठे। बहुत हद तक अगर संभव होगा तो ये संभव होगा कि अलग अलग कमरों के अंदर बात होगी और इसमें मध्यस्थता का काम जो है वो पाकिस्तान करेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कोई आमना सामना तो छोड़ दीजिए। और पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने से पहले ही ईरान का डेलीगेशन चला गया। अमेरिका की इतनी भारी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी कि बिना उसके पहुंचे ही ईरान वापस चला जाए और ईरान अपनी शर्तें, अपनी बातें कह करके। और आप देखिए कि ईरान ने पाकिस्तान के सामने भी कोई बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जरूर रिक्वेस्ट किया होगा कि आप कम से कम 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रुक जाइए, लेकिन यहाँ से वो मॉस्को जाएंगे, रूस जाएंगे और रूस से फिर मस्कट, ओमान, वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में वापस ईरान लौटेंगे। यानी कुल मिलाकर के ईरान ने जो है वो साफ कर दिया कि वो बिल्कुल भी अपनी शर्तों के बिना बातचीत को तैयार नहीं है। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद से रवाना हुआ। ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में दिन भर चली हाई लेवल बैठकों के बाद में रवाना हो गया है। इसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल थे। इस दौरान ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की, क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका, इजराइल के साथ में चल रहे युद्धों को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें पाकिस्तान को सौंप दी।
यानी जो कुछ उनके पास में था, जो उन्हें कहना था, उन्होंने वो कहा और उसके बाद में चले गए। ये तो स्थिति है, ये ईरान की जो है वो मजबूती है। जिस ईरान को आप ये 4 घंटे का मेहमान मान रहे थे, 4 दिन का मेहमान मान रहे थे, वो ईरान 40 दिन जंग लड़ने के बाद में भी इस तरीके से अपनी मजबूती दिखा रहा है और अमेरिका या कोई और उसे झुका पाने की कंडीशन में नहीं है, उसको किसी प्रकार से भी मोड़ पाने की कंडीशन में नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी पीएम की बैठक खत्म हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच इस्लामाबाद में हुई बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात, सीज फायर, कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। अरागची अपने क्षेत्रीय दौरे के तहत पाकिस्तान पहुंचे थे और इससे पहले भी वह पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बहुत सारे जो है वो राइट विंग के चैनल्स को देख रहा था, उनकी रिपोर्टिंग को, उनके प्रेजेंटेशन को, एंकरिंग को देख रहा था। पता क्या कहा जा रहा था? जब आसिम मुनीर ईरान गए थे उस वक्त में हवा बनाई जा रही थी कि आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को भेज दिया गया है, बातचीत हो गई है और पूरी तरह से तय हो गया है और ये जाकर के सारा होमवर्क करके आएंगे और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप आकर के डील करवा करके चले जाएंगे। इस तरीके से हवा बनाई जा रही थी कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सब कुछ सेट कर चुके हैं, इनको फील्डिंग सेट करने के लिए काम दिया गया है अमेरिका की तरफ से और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को आना है, साइन करके और चले जाना है, फोटो खिंचवा करके चले जाना है। इतना हल्के में ईरान को दिखाया बताया जा रहा था कि ईरान जो है वो 2-4 घंटे की या 2-4 दिनों की मुलाकात से पिघल जाएगा और ईरान उसके बाद में सीज फायर करने के लिए परमानेंट तरीके से और अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है उसके अनुसार ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल रहेगा, अमेरिका की कोई दखल नहीं रहेगी, होर्मुज को लेकर के हम इंच भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये साफ कर दिया है। दूसरा जो बातचीत हुई है उसके अंदर ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार से अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी कीमत पर अमेरिका को नहीं देंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। या अब इसमें यह हो सकता है कि वो रूस में भेजें, पाकिस्तान पर भी बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन संभवतः रूस में जो भेज सकते हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका तैयार होगा या नहीं होगा, वहां एक पॉइंट बचा हुआ है। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि या तो हम होर्मुज के ऊपर टोल टैक्स लेंगे और अमेरिकी नाकेबंदी नहीं लगेगी, या फिर अमेरिका वो एक ही किस्त के अंदर हमारी जितनी भी संपत्ति है उसको, फ्रीज जो संपत्ति है उसको छोड़ देगा। ये 3-4 बड़ी बातें वो कही गई और उसके बाद में वो कह करके अपनी बात को वापस चले गए और इसमें वो साफ तौर पर बोल करके आए हैं कि इसमें इस रेड लाइन से नीचे हम बिल्कुल नहीं आएंगे और ये एक रेड लाइन है और इस रेड लाइन से नीचे हम बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। अपने लिए, खुद के लिए जो है वो खुद रेड लाइन खींच रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, यूरेनियम देंगे नहीं, स्टेट ऑफ होर्मुज पर या तो हम टोल लेंगे और या फिर हमारी जितनी भी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को आप अनफ्रीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ये इस वक्त में कहा जा रहा है। ईरान बोला कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रही तो वह करारा जवाब देगा। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि देश की सेना पहले से ज़्यादा मजबूत है, तैयार है और वह अपनी संप्रभुता, क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सैन्य कमान ने कहा कि इस थोपी गई जंग के दौरान देश ने अपनी ताकत और आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि वह क्षेत्र में दुश्मनों की गतिविधि पर नजर रख रहा है और वह रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नियंत्रित कर रहा है। यानी ये बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि भैया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे कब्जे में है, हमारे ही कब्जे में रहेगी और जिस तरीके से तुम नाकेबंदी कर रहे हो, ये नाकेबंदी जारी रही तो हम करारा जवाब भी देंगे। तो ये दिन भर जो है वो आज पाकिस्तान के साथ में जो बातचीत हुई उसके बाद में ईरान का रुख दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आज पेजेस्कियान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, वो आज लोगों के बीच में थे और उन्होंने लोगों से एक अपील की है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए।
ईरान के राष्ट्रपति ने एक अपील की है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा है कि हमारे बुनियादी ढांचे पर दुश्मन हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है और हमें घेर रहा है ताकि लोग असंतुष्ट हो जाएं। फिलहाल हमें जनता की बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों से बिजली और ऊर्जा की खपत कम करने का अनुरोध करते हैं। उदाहरण के लिए घर में 10 बत्तियों की बजाय 2 बत्ती जलाएं, इससे क्या बुराई है। तो ईरान ये कह रहा है कि हमें फिलहाल जनता के बलिदान की ज़रूरत नहीं है, जनता को किसी प्रकार से जान देने की, खून देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल इतना कीजिए कि जो कुछ हो रहा है उस पर कंट्रोल कीजिए, जो कुछ आप बचा सकते हैं उसको बचाइए। और अमेरिका की कोशिश यही है कि हमारे बिजली घरों के ऊपर हमला करे और बिजली घरों पर हमला करके और हमें झुका दे, लेकिन हम बिजली पहले से ही बचत उसकी शुरू कर देंगे और इसलिए 2 बत्ती आप जला करके रखिए। 10 बत्ती अगर आपके घर में है तो क्या ज़रूरत है कि आप 8 बत्ती भी जला करके रखेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, रिकवरी भी ईरान को करनी है और एक कड़वी सच्चाई है कि ईरान का भारी नुकसान हुआ है। अगर ये युद्ध इसी तरीके से कोल्ड वॉर के तौर पर लंबा चला, जाहिर सी बात है उसको अपने युद्ध की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए उसकी एक बड़ी और व्यापक तैयारी दिखाई दे रही है। ये जो है वो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है फारसी के अंदर, आप देखिए। इसमें वो लिखते हैं, प्रिय खामनेई, आप हमारे लिए बहुत ही प्रिय हैं। युवा योद्धाओं ने यह ठान लिया है कि वे पूरी ताकत से लड़ेंगे ताकि सर्वोच्च नेता की इच्छा पूरी हो सके। दुश्मन का गुस्सा और कुछ नेताओं का अहंकार हमारी एकता और उसकी साजिशों के असफल होने का परिणाम है। तो कुल मिलाकर के अब्बास अरागची हो या फिर गालिबाफ साहब हो या पेजेश्कियान हो, हर कोई जो है वो इस वक्त में सुप्रीम लीडर के साथ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और हर कोई एक साथ में खड़े होकर के दुश्मन को हराने की बात कर रहे हैं। ये इस वक्त में ईरानी जज्बा है, ईरानी रणनीति है और ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय अपने लोगों को साथ में खड़े करेगा, अपने लोगों के साथ में खड़े होगा और अपने लोगों को साथ में लेकर के अपने देश की ताकत के साथ में वो अमेरिका को कुचलने का काम करेगा। वरना बहुत आसान काम नहीं है ये कि कोई अमेरिका इंतजार करे या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दामाद को भेजे और अपने दामाद को भेज करके वो कहें कि हम बातचीत के लिए आ रहे हैं, आप रुकिए, और उसके बाद में अगर ईरान बिना बातचीत के वहां से निकल जाए तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ईरान पूरी तरह से अभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और बिना झुके, बिना थके, बिना डरे, बिना हटे ईरान एक मैसेज दे रहा है कि हम कम से कम अमेरिका के सामने तो झुकेंगे नहीं। आज दिन भर ये भी होता रहा कि इजराइल ने अपनी वही गंदी हरकतें दिखाई और लेबनान में हमले लगातार होते रहे और ये इजराइल की हमेशा से एक गंदी जो है वो हरकत निकल करके सामने आती है कि जब भी बातचीत होने की कोई संभावना होती है, तुरंत जो है वो इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैर, ये तो लगातार जो हमले हैं या लगातार जो नुकसान इजराइल में है या ईरान के अंदर है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद ईरान वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर भी मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि